25 अप्रैल 2026 की रात वॉशिंगटन डीसी के हिंकली हिल्टन होटल ने 1981 की याद दिला दी। तब उस वक्त के राष्ट्रपति पर जानलेवा हमला हुआ था। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर। यह वक्त था रात करीब 8:30 का। व्हाइट हाउस करेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन माने WHCA का डिनर पूरे शबाब पर था। 2015 के बाद पहली बार इस डिनर में शामिल हुए ट्रंप शानदार ब्लैक टक्सीडो पहनकर मंच पर बैठे हुए थे। सीबीएस की रिपोर्टर और एसोसिएशन की अध्यक्ष वेजिया जियांग के साथ बातचीत में मशगूल थे। ट्रंप के साथ मंच पर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी मौजूद थे, जबकि हॉल में करीब 2600 मेहमान और थे, जिनमें शामिल थे बड़े बड़े पत्रकार, मशहूर हस्तियां और ट्रंप प्रशासन के दिग्गज। वेटर्स अपने काम में लगे थे और मेहमानों के हाथ में थे ग्लास। तभी अचानक होटल की लॉबी में गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाजें आने लगी। ट्रंप ने थोड़ा चौंक कर देखा तो सही, लेकिन उन्हें लगा कि कोई ट्रे गिर गई है। लेकिन कुछ ही पलों में चीख पुकार मच गई। सुरक्षा एजेंट चिल्लाने लगे, गेट डाउन, गेट डाउन। लोग अपनी जान बचाने के लिए टेबल के नीचे छिपने लगे। सफेद कपड़ों से ढकी मेजों के पीछे पत्रकार और अधिकारी एक दूसरे से सटे हुए फर्श पर लेटे हुए थे। सीक्रेट सर्विस के एजेंटों ने सबसे पहले उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को मंच से हटाया और उसके कुछ ही सेकंड बाद राष्ट्रपति ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप को सुरक्षा घेरे में लेकर बाहर की ओर भागे। चारों तरफ अफरा तफरी थी। एजेंट कुर्सियों और मेजों के ऊपर से छलांगे लगाते हुए ट्रंप तक पहुंच रहे थे, जिसमें न्याय विभाग के अधिकारी हरमीत ढिल्लो जैसी हस्तियों को भी मामूली चोटें आई। लेकिन सवाल यह है कि क्या दुनिया के सबसे सुरक्षित व्यक्ति के चारों ओर मौजूद सुरक्षा कवच में सेंध लग गई थी? क्या कोई एक अकेला व्यक्ति जो पेशे से एक शिक्षक था, अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या के इतना करीब पहुंच सकता था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह हमला किसी विदेशी ताकत की साजिश थी? आइए इस पूरी घटना को शुरू से आखिर तक एक एक कड़ी जोड़ते हुए समझते हैं। दरअसल होटल के जिस बॉलरूम में ट्रंप की डिनर पार्टी चल रही थी वो बेसमेंट में था, जहां जाने के लिए मेहमानों को मैग्नेटोमीटर माने मेटल डिटेक्टर से गुजरना पड़ रहा था, माने फुल टाइट चेकिंग। मगर होटल की मेन बिल्डिंग में आना बहुत मुश्किल नहीं था। लोग सिर्फ अपना टिकट दिखाकर दाखिल हो रहे थे। हमलावर, जिसकी पहचान 31 साल के कोल थॉमस एलन के रूप में हुई, उसने इसी ढील का फायदा उठाया। कोल एलन कोई पेशेवर अपराधी नहीं, बल्कि कैलिफोर्निया के टॉरेंस का रहने वाला एक शिक्षक था। उसका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं था। बावजूद इसके उसने बेहद शातिर मास्टर प्लान बनाया था। वो खुद उसी हिल्टन होटल में एक मेहमान के तौर पर ठहरा हुआ था, जिससे वो पहले ही सुरक्षा के बाहरी घेरे को पार कर चुका था। वो होटल के टेरेस एंट्री के पास एक ऐसे स्टोर रूम में छुपा हुआ था जहां बार का सामान रखा जाता था। चश्मदीदों के मुताबिक उस छोटे से कमरे में कोई सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं था। घटना के समय वहां मौजूद एक वॉलंटियर हेलन मेबस ने बताया कि हमलावर का हथियार कोई सामान्य बंदूक नहीं थी। एलन ने अपने बैग से एक लंबी रॉड जैसी कोई चीज निकाली और उसे मौके पर ही असेंबल किया। जैसे ही हथियार तैयार हुआ, वो बॉलरूम की ओर भागा। उसने सुरक्षा चेकपॉइंट पर तैनात एजेंटों को चुनौती दी और अंधाधुंध 7 से 8 गोलियां चला दी। हालांकि मौका रहते सुरक्षा कर्मियों ने उसे धर दबोचा और उसके पास से एक शॉटगन, एक हैंडगन और कई चाकू बरामद किए। इस दौरान एक सुरक्षाकर्मी की भी जान जाते जाते बची। दरअसल गोलीबारी के दौरान सीक्रेट सर्विस का एक एजेंट हमलावर के बहुत करीब था। हमलावर कोल एलन ने उस पर सीधा फायर झोंका, लेकिन खुशकिस्मती से एजेंट ने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हुई थी, जिससे उसकी जान जाते जाते बची। दूसरी ओर जब बॉलरूम के अंदर गोलियों की आवाज पहुंची तो वहां मौजूद 2600 मेहमानों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। सीक्रेट सर्विस की काउंटर असॉल्ट टीम माने CAT के सदस्य भारी हथियारों और लंबी बंदूकों के साथ मंच पर तैनात हो गए। बंदूकों का रुख कमरे के पिछले हिस्से की ओर कर दिया गया, जहां से आवाजें आ रही थीं। पत्रकारों और अधिकारियों को मेजों के नीचे रहने के निर्देश दिए गए। राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया, जबकि मंच पर मौजूद अन्य हस्तियों जैसे विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को भी तुरंत सुरक्षित बाहर निकाला गया। हॉल में सन्नाटा पसर गया था। सिर्फ प्लेटों के गिरने और सुरक्षा कर्मियों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, क्लियर ए पाथ, क्लियर ए पाथ। करीब 1 घंटे बाद तक मेहमानों को हॉल के अंदर ही रहना पड़ा, जब तक कि सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे होटल को लॉकडाउन कर स्थिति पर काबू नहीं पा लिया। इन सब में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था हमले के 1 घंटे बाद ट्रंप का संबोधन। ट्रंप व्हाइट हाउस के प्रेस ब्रीफिंग रूम में मीडिया के सामने आए। वो अभी भी वही टक्सीडो पहने हुए थे। उन्होंने अपनी चिरपरिचित अंदाज में कहा, यह बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। इसके बाद ट्रंप ने सीक्रेट सर्विस की बहादुरी की जमकर तारीफ की और कहा, एक बीमार शख्स ने सुरक्षा चेकपॉइंट पर हमला किया था, जिसे बहुत बहादुरी से नाकाम कर दिया गया। इस पूरे संबोधन में ट्रंप की सबसे दिलचस्प बात यह थी
कि मैं पत्रकारों के लिए अब तक का सबसे गलत और कठोर भाषण देने वाला था, जिसमें मीडिया की आलोचना शामिल होती, लेकिन अब भाषण बदलना पड़ेगा क्योंकि माहौल बदल चुका है। अब अगली बार मैं बहुत बोरिंग भाषण दूंगा। इस दौरान ट्रंप ने होटल की सुरक्षा पर भी सवाल उठाए और कहा होटल सुरक्षित नहीं है और व्हाइट हाउस के भीतर ही एक बड़ा बॉलरूम बनाने की सख्त जरूरत है। ट्रंप पर हमले के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर चिंता जताई और कहा यह जानकर राहत मिली कि राष्ट्रपति ट्रंप, फर्स्ट लेडी और उपराष्ट्रपति सुरक्षित हैं। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है और इसकी स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए। मोदी के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का भी बयान आया है। उन्होंने कहा फायरिंग की खबर बहुत परेशान करने वाली है और वो ट्रंप और उनके परिवार की सलामती की कामना करते हैं, क्योंकि ट्रंप पर यह हमला तब हुआ जब इजराइल और अमेरिका के साथ ईरान का युद्ध चल रहा है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों का सबसे पहला शक वहीं जाता है। वियोन की एक रिपोर्ट के मुताबिक FBI 2 पहलुओं पर जांच कर रही है, जिसमें पहली आशंका ईरानी कनेक्शन की है। दरअसल 2020 में कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ही ईरान की सरकार ट्रंप से बदला लेने के लिए धमकी दे रही थी। इसलिए खुफिया एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या एलन का तेहरान से कोई आर्थिक या बातचीत का संबंध था। दूसरा बड़ा पहलू घरेलू राजनीतिक कट्टरपन से जुड़ा है। कुछ शुरुआती जानकारियों के मुताबिक एलन कमला हैरिस का समर्थक था और उसने चंदा भी दिया था। जांच अधिकारी उसके सोशल मीडिया और ब्राउजर हिस्ट्री खंगाल रहे हैं ताकि यह पता चल सके कि क्या वो ट्रंप विरोधी तीखी बयानबाजी या किसी चरमपंथी वामपंथी गुट के प्रभाव में आकर रेडिकलाइज हुआ था। एक्सपर्ट इसे स्टोकेस्टिक टेररिज्म का नाम भी दे रहे हैं, जहां नफरत भरी बातों से उकसाकर किसी व्यक्ति को हिंसा के लिए प्रेरित किया जाता है। हालांकि ट्रंप ने हमलावर को एक लोन वुल्फ माने अकेला हमला करने वाला बताया है, लेकिन जांच एजेंसियां अभी भी ये देख रही हैं कि उसे कहीं से फंडिंग या लॉजिस्टिक मदद तो नहीं मिली थी। फिलहाल हमलावर कोल थॉमस एलन हिरासत में हैं और उस पर हत्या की कोशिश और अवैध हथियार रखने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। सीक्रेट सर्विस और FBI अब इस बात की तहकीकात कर रही है कि क्या सुरक्षा के प्रोटोकॉल में कोई जानबूझकर चूक की गई थी। उधर ट्रंप ने वादा किया कि वो 30 दिनों के भीतर इस डिनर को फिर से आयोजित करेंगे। आखिर में आपको बताते चलें कि ये पिछले 3 सालों में ट्रंप पर हमले की तीसरी बड़ी कोशिश थी। पेंसिल्वेनिया की रैली और फ्लोरिडा के गोल्फ कोर्स के बाद अब वाशिंगटन DC में हुआ ये हमला अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ा सबक है। फिलहाल वाशिंगटन हिल्टन के बाहर भारी सुरक्षा तैनात है और दुनिया की नजरें कोल एलन के मुकदमे पर टिकी हुई है। आपको क्या लगता है कि ट्रंप पर हमले का कारण क्या हो सकता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा नाम है रविशंकर। इस पूरे वीडियो को रिकॉर्ड किया है सर्वेश ने। शुक्रिया।